24,650 से 24,750 पहला सपोर्ट जोन है ऑप्शंस के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया था। ये तो खैर बहुत अच्छी बाइंग एंट्री होगी, मुझे लगता नहीं ये मिलेगा, वैसे अगर मिल जाए तो एक बाइंग जोन होगा। और बड़ा सपोर्ट है आशीष 24,532 से 24,617, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज। अगर इसके आसपास मिल जाए तो खैर बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। अगर आप लॉन्ग ट्रेड में हैं तो बने रहें और एक अपना स्टॉप लॉस जो है उसको अब आप रिवाइज कर लें, और अपना स्टॉप लॉस जो आपका अब रिवाइज हो जाएगा वो होगा 24,650 का। आज थोड़ी सी दिक्कत लग रही है मुझे यहाँ पर मामले में। 24,650 है आपका स्टॉप लॉस, 24,390 नहीं है। 24,650 का एक स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए। कल ये हमारा लेवल 24,600 का था, अब हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 24,650 पर लेकर आ गए हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग्स के लिए, एक एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए एक स्टॉप लॉस। बाइंग जोन कहाँ पर है? बाइंग जोन होगा आपका 24,750 से 24,850 का, और एड जोन होगा आपका 24,700 से 24,750 का। अगर आप फ्रेश पोजीशन ले रहे हैं तो आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर 24,600 का। एग्जिस्टिंग के लिए 24,650 और करंट फ्रेश के लिए 24,600 इसलिए क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स काफ़ी अच्छा मुनाफा कैरी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और मतलब एक प्रॉफिट बुक कर लें, दिक्कत नहीं है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा सा डीप इसलिए रख रहे हैं स्टॉप लॉस क्योंकि बाई चांस अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से थोड़ा सा और मार्केट में नॉक आ गया तो कहीं ये ना हो कि आप ट्रेड से बाहर हो जाएं। इसके लिए रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? 24,850 से 24,900 पहले चार्ट बेस रेजिस्टेंस है ये, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,000 से 25,150 पर, 25,100 पर करीब करीब, ये आपका ऑल टाइम हाई है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसके लिए आज क्लोजिंग में मैं एक कोशिश करूंगा कि, वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूं लेकिन क्लोजिंग में जुड़ने की कोशिश करूंगा मैं, मतलब 2 बजे तो होऊंगा मैं, लेकिन 3 बजे के टाइम पे कोशिश करूंगा जुड़ने की, और आपको क्लोजिंग की एक स्ट्रैटेजी बताऊं, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मंडे को आपको 100 से 150 पॉइंट मिनिमम गैप अप या गैप डाउन मिल सकता है, तो उसके लिए आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, मैं तो ये चाहूँगा कि गैप अप हो, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाइएगा। वो एयरपोर्ट में आपको इतनी शांत जगह कहाँ से मिल गई थी? बैकग्राउंड नॉइज बड़ी कट सी थी, क्लियर था एकदम सब कुछ। वो खैर मैं लकी था, वो एक्चुअली लाउंज था वहाँ पर, वो बिजनेस क्लास का लाउंज था वहाँ पर। ये जो एक जगह है वहाँ पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा आता है, और वो एक्चुअली थोड़ी सी चेयर्स जो है ना वो थोड़ी हाई चेयर्स हैं, उस पर कम ही लोग बैठते हैं, ज़्यादातर लोग सोफा पे बैठना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए वो मुझे वहाँ पे मिल गई थी। चलिए, आज भी क्लोजिंग के दौरान एयरपोर्ट से फिर जोड़ लिया जाएगा और समझ लेंगे क्लोजिंग की रणनीति क्या है। निफ्टी बैंक लेकर आइए स्क्रीन पे। हालांकि इस पॉकेट, ये हमारी गो टू पॉकेट नहीं थी, पर कल मेंशन हुआ था कि ज्यादा जोखिम लेने वाले ट्रेडर्स लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, और कल अपफ्रंट बातचीत भी हुई। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तो खास तौर पे, क्या कंट्रीब्यूशन था उसका कल इस मूव में, कल निफ्टी बैंक के हरकत में आया। निफ्टी बैंक पे अब स्ट्रैटेजी क्या? देखिए, निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजी क्या है कि निफ्टी बैंक इस समय एक ऐसे जोन में है जो ये यहाँ से आपको 1,500 से 2,000 पॉइंट का क्विक मूव देने के लिए तैयार है। अब बस कुछ क्रूशल लेवल्स हैं, उनको या तो क्रॉस कर ले या उनको ब्रेक कर दे। सपोर्ट कहाँ पर है? 50,728 से 50,940। जैसा मैंने कहा कि हम 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुए, तो उस सेंस में ये इमीडिएट सपोर्ट है आपका। और बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है आपका? 50,300 से 50,400, इस वीक का लो। इस वीक के जो 3 दिन लगातार बैंक निफ्टी का लो करीब करीब 50,300 था। एक दिन 50,285, एक दिन 50,333 और एक दिन 50,360 के करीब। तो 50,200 से 50,300 के बीच का एक बड़ा सपोर्ट है। एक बेसिक प्रीमाइज मेरा ये है कि बैंक निफ्टी ने एक बॉटम बनाया है, और बैंक निफ्टी का बॉटम अगर ये 50,200 से 300 टिक जाए तो होल्ड करेगा, और अगर 51,200 आपने निकाल दिया तो बैंक निफ्टी में बड़ी रैली आएगी, फिर एक बॉटम की कंफर्मेशन मिलेगी। तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हम बहुत टाइम बाद निकले हैं, क्लोज हुए हैं, अगर एक दिन और उसके ऊपर का क्लोज मिल जाए तो वो स्क्रीन आपको कंफर्म करेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा बैंक निफ्टी में अभी भी आप इंट्राडे रहें, और अभी भी बैंक निफ्टी में ट्रेड स्क्रीन बेस्ड लें, अपना प्री मेडिटेटेड ट्रेड ना लें। अगर तो ये 10 और 20 डे वहाँ होल्ड कर रहा है डिक्लाइन पर तो बाय करें और एक डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें। लेकिन अगर ये 10 और 20 डे में ब्रीच कर रहा है तो एक बार के लिए वापस 50,300 पे भी जा सकते हैं हम, तो इन दैट केस आप सेल करें। तो स्क्रीन देखकर ट्रेड लें यहाँ पर, उसी हिसाब से दोनों साइड ट्रेड लेने की वो अपनी कैपेबिलिटी रखें और इंट्यूशन रखें कि दोनों साइड की ट्रेड्स मुझे बैंक निफ्टी में लेनी है बेसिकली।